हरे कृष्णा दोस्तों, आप लोग को स्वागत है आज अगला क्लास में लिमिट का। इसके बाद इस क्लास के बाद मतलब आप लोग का पूछा हुआ आईआईटी में जितना सारा जी एडवांस में या ट्रिपल ई में जितना सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर का, इस क्लास के बाद हम लोग क्लास मतलब प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर का। ठीक है कि जैसे किसी भी चीज़ में मजबूती पाने के लिए क्या होता है कि थ्योरी पढ़ रहे हैं तो जितना से जितना होगा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन का तो क्या होता है मेरे दिमाग में आइडिया आता है। इसलिए आप लोग को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आईआईटी का जितना भी पूछता है वो सबको प्रैक्टिस किया कीजिए। हम यहाँ सॉल्व कराएंगे ही कराएंगे। चलिए तो आज हम लोग चलते हैं लिमिट ऑफ इंडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, इंडिटरमिनेट फॉर्म में 1 to the power infinity का फॉर्म है तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसमें कुछ फार्मूला है, उस फार्मूला का डेरिवेशन हम लोग देख लेते हैं। जैसे लिमिट ऑफ इंडिटरमिनेट फॉर्म 1 to the power infinity, पहले जैसे है यहाँ से हम लोग देख सकते हैं एक फार्मूला है, क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x का पावर होल पावर 1/x है। ठीक है, तो इसका क्या होता है लिमिट ई होता है। ठीक, या तो फिर इस तरह दिया हुआ रहेगा या तो फिर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/x के फॉर्म में देगा। ठीक है, ऐसे देगा। तो जैसे देखिए डायरेक्ट अगर इसमें लिमिट पुट कीजिएगा, लिमिट पुट करने पे क्या होता है 0, यहाँ तो 1 हो जाएगा और यहाँ पे 0, 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब ये 1 का पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में आ रहा है। इसमें देखिए इन्फिनिटी जैसे पुट करेंगे लिमिटिंग वैल्यू तो 1/इन्फिनिटी ये 0, यहाँ पर खाली 1 सिर्फ 1 बच गया और यहाँ इन्फिनिटी 1 to the power इन्फिनिटी का फॉर्म आ रहा है। तो इसमें भी क्या होता है ई होता है। ठीक है, अब कैसे होता है हम लोग इसको प्रूफिंग देखते हैं थोड़ा ड्राइव करके। इसमें जैसे हम लोग इसको प्रूव करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन से। ठीक है, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन के फॉर्म में दिख रहा है। तो बाइनोमियल कोई भी क्या होता है रेशनल नंबर के लिए हम लोग को कोई भी रेशनल मतलब स्मॉलेस्ट इंडेक्स नंबर जैसे ऐसे होता है। जैसे देखते हैं बाइनोमियल में क्या होता है, जैसे हम जानते हैं क्या जानते हैं 1 प्लस एक्स का पावर n, स्मॉलेस्ट इंडेक्स n होता है। ठीक है, कोई भी रियल नंबर हो कुछ भी हो तो इसमें होता है 1 प्लस n इंटू n माइनस 1, सॉरी ये n x हो जाएगा प्लस n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर हो जाता है। ठीक, फिर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2/3 फैक्टोरियल और यहाँ पे क्या होता है एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब हो जाएगा। ऐसे ही मेरा आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो बाइनोमियल ये हो गया। इसमें हम लोग इससे कंपेयर करके देखते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग यहाँ से कंपेयर करके देखते हैं क्या आता है। जैसे अगर हम लोग इस लिमिटिंग वैल्यू लेते हैं, इसके जगह पे देखिए इसका लिमिटिंग इस तरह से हम लोग पुट करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ पे जो है वैसे लिख करके देखिए 1x हो गया 1/x, x की जगह पे x है 1 है और n की जगह पे क्या है हमारा 1/x। तो जहां जहां n है वहां वहां हम लोग क्या पुट कर देंगे 1/x पुट करेंगे। ठीक है, तो 1/x इंटू एक्स तो पहले से है 1/x इंटू 1/x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस यहाँ देखिए पुट कीजिए 1/x इंटू 1/x माइनस 1। ठीक है, फिर यहाँ पे n की जगह पे 1/x हम लोग लेंगे क्योंकि n की जगह पे क्या है 1/x है माइनस 2 और यहाँ पे इंटू में एक्स क्यू है होल डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3। इसी तरह से मेरा आगे चलता जाएगा एंड सो ऑन। अब आगे हम लोग इसको ड्राइव करते हैं 1 का 1 ये x से x कटेगा, क्या बच गया यहाँ पे 1 ही बचेगा। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे ये 1/x, अगर 1/x कॉमन लेते हैं तो 1/x से इसमें क्या करेगा डिवाइड, मतलब नीचे से x कॉमन लेते हैं तो ऊपर हम लोग के क्या आ जाएगा x आएगा। ये 1/x कॉमन ले लीजिए, ये क्या आ जाएगा 1/x स्क्वायर, यहाँ पे 1 और यहाँ पे x बच जाएगा क्योंकि ये x जैसे देखिए यहाँ पे क्या है 1/x माइनस 1, इसमें हम x कॉमन निकालते हैं 1/x कॉमन निकालते हैं, जो कॉमन लेते हैं उसी से डिवाइड देते हैं तो सेम नंबर से यहाँ पे डिवाइड देंगे क्या होगा 1 हो जाएगा माइनस ये 1 है, इसको 1/x से जब डिवाइड देंगे ऐसे आएगा। देखिए इसको सॉल्व करके यहाँ पे 1/x है पहले से, ठीक यहाँ पे 1 आ गया है। यहाँ पे देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे ये पहले 1 है इंटू नीचे का क्या चल रहा है, ये नीचे हमारा x है तो ऊपर चल जाएगा 1/x। देखिए इसीलिए ये मेरा इंटू करके क्या होगा 1 माइनस एक्स आ गया। देखिए 1 माइनस एक्स इसलिए हम लोग लिखे। ठीक है, यहाँ कुछ समझने में वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी हम लोग ऐसे लिख लेंगे। डिवाइड में क्या होगा यहाँ पे हमारा इंटू एक्स स्क्वायर है फैक्टोरियल 2। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा प्लस यहाँ पे देखिए 1/x यहाँ से कॉमन जाएगा, अरे 1/x यहाँ पे है कितना हो गया 1/x क्यूब होगा कि नहीं होगा, चलिए 1/x क्यूब, यहाँ 1 माइनस एक्स बचेगा, सेम यहाँ वैसे क्या हो जाएगा 1 माइनस 2x हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे हमारे इंटू एक्स क्या है, क्यूब है, और नीचे फैक्टोरियल 3, ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, आगे इसी तरह से मेरा बढ़ते जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए लिमिटिंग वैल्यू ये साइड है, ये साइड जब हम लिए हैं तो लिमिट मेरा ये साइड भी होगा कि नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे छोड़ चुके हैं लिमिट। यहाँ पे मतलब हम लोग का लिमिट लेना होगा x टेंड्स टू 0, ये पूरा में। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग लिमिट लेंगे, जैसे देखिए क्या आएगा 1, जब लिमिटिंग वैल्यू लेंगे, यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 1, फिर यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पे जैसे पुट करेंगे ये क्या आएगा, ये मेरा x लिमिटिंग वैल्यू, इसमें 0 पुट करेंगे, पहले इसको लिख लीजिए। चलिए एक बार क्लियर कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिटिंग वैल्यू 1 प्लस 1 है, और यहाँ पे क्या आ रहा है प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर यहाँ पे 1 माइनस एक्स और 1 माइनस 2x है डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, प्लस इसी तरह चलता जाएगा। ठीक है, लिमिट हम लोग पुट करते हैं, लिमिटिंग वैल्यू यहाँ 0 है, लिमिटिंग वैल्यू जैसे 0 लेते हैं। ठीक, यहाँ देखिए लिमिटिंग वैल्यू 0 लेते हैं, जब लिमिटिंग वैल्यू 0 लेंगे तो जहाँ जहाँ x है वो सब में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए ठीक है, x टेंड्स टू 0 हो गया। यहाँ पे देखिए, हाँ सॉरी, हम लिमिटिंग वैल्यू हम लोग पुट कर दे रहे हैं, तो छोड़ दीजिए, आप लिमिट लिखने की जरूरत नहीं, 1 यहाँ पे पहले से 1 है। ठीक है, नीचे हम लोग फैक्टोरियल 1 दे सकते हैं अपने से, क्योंकि इस समय फैक्टोरियल 1 था, यहाँ पे 2 है, फैक्टोरियल यहाँ पे 1 होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे इसलिए हमारा डिवाइड में फैक्टोरियल 1 होगा, तो फिर डिवाइड में फैक्टोरियल 1 है तो फैक्टोरियल 1 तो रहेगा ही रहेगा, अपने से दे सकते हैं, और फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 ही होता है, तो अपने से भी दे सकते हैं। ठीक है, ये फैक्टोरियल 1 हो गया। आगे प्लस देखिए, यहाँ लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे जब 0, तो 1 माइनस 0 तो 1 ही बचेगा, 1 बाय 2 फैक्टोरियल, उसी तरह से यहाँ पे 1 माइनस 0 और 1 माइनस 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 इंटू 1, 1 बाय ऊपर 1 ही रहेगा, मतलब 3 फैक्टोरियल आएगा, फिर ऐसे 1 बाय 4 फैक्टोरियल आएगा, इसी तरह से हमारा क्या आएगा, आगे बढ़ता जाएगा। ये किसका एक्सपेंशन दिख रहा है, ये एक्सपेंशन नहीं दिख रहा है, एक्स का, ई का दिख रहा है, एक्सपेंशन क्यों नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि क्या होता है ई का एक्स, ई टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन हम लोग क्या लिखते हैं, 1 बाय एक्स बाय 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इसी तरह से लिखते हैं ना, सारा इसी तरह से बढ़ता जाएगा, इसलिए क्या हो गया, ई हो गया। अब इसका हमारा ई निकल गया, इस तरह से। अब जस्ट हम लोग इसको देखें कैसे करेंगे, अगर हम लोग 1 बाय एक्स को क्या रिप्लेस कर देते हैं, हम लोग इसको 1 बाय एक्स को क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, वी पुट 1 बाय एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, 1 बाय एक्स इक्वल टू वाई ले लेते हैं। अब देखिए मेरा क्या है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है 1 प्लस 1 बाय एक्स, और यहाँ पे x है, पावर में x है, हम लोग यहाँ पे पुट कर चुके हैं, क्या पुट किए हैं, लिमिट जब y पुट किए हैं तो y टेंड्स करेगा कहाँ पे, ये चीज हमको देखना है। तो यहाँ से व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी, चलिए ये x को पहले यहाँ पे इन्फिनिटी रखेंगे, क्या आएगा 1 बाय इन्फिनिटी 0, मतलब y के y टेंड्स कहाँ पे कर जाएगा, दिस इंप्लाई y टेंड्स टू मेरा 0 पे टेंड्स करेगा, फिर 1 बाय x है तो x का वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे, तो 1 बाय इन्फिनिटी 0 हो गया, तो इसलिए y टेंड्स कहाँ करेगा 0 पे, y टेंड्स करेगा 0 पे। अब यहाँ पुट कर दीजिए वैल्यू 1 प्लस 1 बाय x का वैल्यू हमारा y है, x यहाँ से अगर हम निकालना चाहे तो x इधर जाएगा, मतलब 1 बाय y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और इसका वैल्यू अभी हम लोग निकाल चुके हैं, लिमिट 1 प्लस x, ठीक है, का होल पावर 1 बाय x, हम लोग क्या निकाला यहाँ पे, ई आया रिजल्ट, तो इसका ई हो गया, इसलिए यहाँ पे दोनों का वैल्यू, इसलिए इसका भी होता है, इसका भी ई होता है। ठीक, जस्ट अगर रिवर्स हो गया, यहाँ पे x था, देखिए तो 1 बाय एक्स रिवर्स, वहां 1 बाय x था तो x हो गया रिवर्स, जस्ट ठीक है, इन्वर्स कर देना है। अगर यहाँ पे fx रह गया मेरा, इन जनरल लिख सकते हैं, इन जनरल अगर लिमिट मेरा x टेंड्स टू a है, और जहाँ पे x है वहां पे सपोज कोई फंक्शन दिया हुआ, ठीक है, 1 बाय एफ ऑफ x है, तो क्या होगा, लिमिटिंग वैल्यू मेरा ई होगा, कब, दोनों में लिख लेते हैं, और इसमें भी लिख लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 1 अपॉन a, सिंपल इतना ही लेते हैं, या ले भी सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू हमारा जो होगा वो मेरा टेंड्स कर जाएगा, यहाँ पे इन्फिनिटी ही रख लीजिए, ऐसे भी ले सकते हैं 1 बाय एफ एक्स, 1 बाय एफ एक्स, और ये हो गया मेरा एफ ऑफ एक्स, इसको भी ले सकते हैं, जनरली इसी को लेकर के चलते हैं, तो ये मेरा सेम इसी तरह से होगा। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए देखते हैं, तो ये मेरा क्या हो, ई कब होगा, व्हेन लिमिट इन जनरल लिमिट x टेंड्स टू a, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू a 1 प्लस एफ ऑफ एक्स का होल पावर 1 अपॉन x इक्वल टू ई होगा, कब, इफ लिमिट x टेंड्स टू a पे
एफ ऑफ एक्स जो होगा मेरा वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जैसे हम लोग अलजेब्रा ऑफ लिमिट पढ़े थे वैसे ही सेम है, ठीक है। इजियर मेथड टू फाइंड लिमिट ऑफ द फॉर्म, इसको लिख लेते हैं पहले। क्या था, easier method to find the limit of the form 1 to the power infinity। अगर इस तरह से रहे तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, लिमिट। सपोज इजिएस्ट मेथड क्या है, आपको हमें दिया हुआ रहेगा लिमिट x टेंस टू कुछ भी वैल्यू रहे, ए रहे या कुछ भी रहे, ए भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा दिया हुआ रहेगा ए 0 कुछ भी है तो ए हमारा 0 भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये मेरा लिमिट रहेगा, लिमिट एल इक्वल टू लिमिट एफ ऑफ एक्स का पावर जी ऑफ एक्स रहेगा, ठीक है, इसका पावर में है। तो ये हमारा लिमिट इसका निकालना है, वेयर जहां पे हमारे दिया हुआ रहेगा लिमिट x टेंस टू a पे f ऑफ x जो मेरा टेंस करेगा वो 1 पे टेंस करेगा, एंड लिमिट x टेंस टू a पे g ऑफ x जो मेरा टेंस करेगा वो इन्फिनिटी पे टेंस करेगा, ठीक है। मतलब fx मेरा 1 पे टेंस करेगा, gx मेरा इन्फिनिटी पे टेंस करेगा, सिंपल। तो इसको हम लोग इजी फॉर्म में कैसे निकाल सकते हैं वो देखना है, ठीक है। तो सपोज हम लोग ये लिमिट हमें दिया हुआ है, गिवन है, क्या गिवन है, लिमिट x टेंस टू a, x टेंस टू a मुझे दिया हुआ है f ऑफ x और g ऑफ x, ये दिया है। इसमें हम प्लस माइनस 1 कर सकते हैं नीचे वाले में, लिमिट x टेंस टू a है, जैसे देखिए इसमें हम इस फंक्शन में 1 जोड़ सकते हैं और 1 घटा भी सकते हैं, क्योंकि सेम नंबर जोड़ सकते हैं सेम घटा सकते हैं। वैसे ही g ऑफ x में हम क्या करेंगे, एक फंक्शन f ऑफ x माइनस 1 से डिवाइड दिए, जब डिवाइड दिए हैं इस फंक्शन से, तो इसी फंक्शन से क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा सेम नंबर से, ठीक है। यहाँ अगर दिख नहीं रहा होगा तो ये पार्टीशन करना है, ये ऊपर का है ये नीचे का है, ठीक है, ये चीज बोला। अब देखिए इसको अंदर ले आते हैं इसके पावर में, ठीक। लिमिट x टेंस टू a है, इसको अंदर किए, इसके पावर में मैं ले आया हूं, जैसे देखिए एक ये हो गया, यहाँ रखिए इस डबल ब्रैकेट हो गया, इस फंक्शन को मैं अंदर ले आया हूं f ऑफ x माइनस 1, बिग ब्रैकेट यहाँ हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है, एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स। यहाँ पे देखिए ये मेरा फंक्शन इस पे 1 पे टेंड्स कर रहा है। यहाँ से अगर हम लिमिटिंग वैल्यू पुट करते हैं एफ ऑफ ए, जब इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या आ रहा है 1, यहाँ से देखिए 1 और 1 ये तो कट जाएगा, और नहीं तो फिर जब इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 आ रहा है तो 1 माइनस 1 ये 0, यहाँ पे 1 बच गया, और इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 है, 1 माइनस 1 0 मतलब 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 क्या होता है, इन्फिनिटी, और यहाँ पे 1 का पावर इन्फिनिटी आया, 1 का पावर इन्फिनिटी आया, तो यहाँ पे क्या हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, जस्ट हम लोग देखे हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 या एक जो भी रहे, यहाँ पे अभी हम देखे हैं 1 प्लस एक्स का 1 बाय एक्स का फॉर्म, जब इसका ई आता है तो यहाँ पे जैसे 0 पुट किया 1 पर इन्फिनिटी, इसका जब होता है तो मेरा क्या आता है, इसका वैल्यू इन्फिनिटी आता है, ठीक है। मतलब इसका लिमिटिंग वैल्यू मेरा क्या आ गया, ई। अब ये लिमिट हर जगह पुट होता है तो ये लिमिट यहाँ भी पुट होगा, तो यहाँ भी लिमिट पुट करते हैं, ठीक है। x टेंस टू a है, और क्या है, f ऑफ x माइनस 1 इंटू जी ऑफ x, ये लिमिट हमारा फाइनल होता है। इसको हम दैट इज करके लिख सकते हैं, दैट इज लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x का पावर g ऑफ x, दैट मीन्स लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x पावर gx इक्वल टू e टू द पावर लिमिट x टेंस टू a f of x minus 1 into g of x is our final result. G of x is our final result. So this is
फॉर्मूला ऑफ फाइनल डेरिवेशन प्रूफ। ओके, ये मेरा फाइनल रिजल्ट आ गया। ठीक है, ये चीज हो गया है हमारा फाइनल रिजल्ट। अब इस सब के बेसिस पे ये इजीएस्ट मेथड है, तो हम हमेशा क्या लागू करेंगे, यही। देखिए ध्यान से देखिए, लिमिट x टेंस टू ये एफ एक्स का पावर जी एक्स है इक्वल टू लिमिट इतना आया, इसका इक्वल टू ई टू द पावर लिमिट x टेंस टू ये एफ ऑफ एक्स माइनस वन। जब इस तरह से रहेगा, एफ एक्स में वन सब्ट्रैक्ट कर देना है, जी एक्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है होल में। ठीक है, सिंपल ये है। जैसे देखिए अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे 94 से। 94 का हम लोग देखते हैं क्या आ रहा है, कुछ माइक प्रॉब्लम। देखिए 94 क्या बोल रहा है, फाइंड द फ्लोइंग लिमिट्स। ये सब लिमिट फाइंड करना है। जिससे पहला मेरा दिया हुआ है, पहले में लिमिट फाइंड करना है 1 टू द पावर इंफिनिटी का फॉर्मूला, लिमिट x टेंस टू 0, ओके, 1 माइनस x टू द पावर 1 upon x. Okay, so now put direct limiting value. When we put x equal to 0, so 1 minus 0 is 1 and 1 upon 0 is infinity. That means this is the form of 1 to the power infinity form. So we apply the easiest form, easiest formula. We know this equal to, this is L, and L equal to, and this is L equal to, this L equal to e to the power limit x tends to a, and value of a is 0 and value of a is 0. So f of x firstly we write and minus 1 into multiply gx. So gx is 1 upon x and fx is 1 minus x. So 1 and minus 1 cancel, plus 1 minus 1 cancel. So here value we write again limit x tends to 0 and minus x into 1 upon x, and this x is cancelled. So limiting value x tends to 0 and here minus 1 is left, so minus 1 is a constant. So final answer is e to the power minus 1, and this we also write 1 upon e is our final answer. Okay, now second question, limit question 2, limit x tends to 1, x tends to 1, function 1 plus log ex log x plus 1 to the power log x. ओके, मेरा क्वेश्चन ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि लिमिट x टेंस टू 1 प्लस लॉग x का होल पावर 1 अपन लॉग x है। ठीक है, इसको मुझे सॉल्व करना है। डायरेक्ट इसको लिमिटिंग वैल्यू पुट करके देखिए, जैसे यहाँ पे 1 पुट करेंगे, लॉग 1 क्या होता है 0, तो 1 प्लस 0 मतलब यहाँ पे 1 आ गया। अब इसका देखें 1 अपन लॉग ये क्या हो गया 0, लॉग 1 0 होता है, तो 1 अपन 0, 1 अपन 0 क्या हो गया इन्फिनिटी, तो 1 टू द पावर आ गया इन्फिनिटी, ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म आ गया। ठीक है, सो इसको सॉल्व कीजिए कैसे, डायरेक्ट ई हम लोग लिखेंगे। इजीएस्ट मेथड हमेशा अप्लाई करना है, जो भी इजीएस्ट मेथड बताए हैं, लिमिट x टेंस टू 1, इजीएस्ट मेथड हमेशा इजी रहता है। एफ एक्स लिखिए हमारा जो दिया हुआ है पहले log x, इसमें माइनस 1 करना रहता है और मल्टीप्लाई करना रहता है मुझे gx को। gx क्या है 1 बाय log x, ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा log e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 1 है। ठीक है, और यहाँ पे मेरा फंक्शन बच गया log x इंटू 1 अपॉन log x। अब ये log x और log x कैंसिल होगा कि नहीं होगा, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 1 सिर्फ बचा, तो 1 में तो लिमिट पुट होता नहीं है क्योंकि कांस्टेंट है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे 1 e टू द पावर 1, दैट मींस e इज आवर फाइनल आंसर। ओके, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं, 3 में क्या बोल रहा है। सेम वैसे है, ये आप लोग से भी बन जाएगा, अगर ट्राई कीजिएगा तो, बोलिएगा तो छोड़ देंगे। ठीक है, जैसे उसमें क्या करना है, अगर यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 है, 1 प्लस साइन x का होल पावर 1 अपॉन x है, लिमिट का डायरेक्ट 0 पुट कीजिए, लिमिटिंग वैल्यू 0 है, x टेंस टू 0, यहाँ पे 0 पुट कीजिए, साइन 0 0, तो यहाँ 1 प्लस 0 1 हो गया, और 1 बाई 0 इन्फिनिटी हो गया, तो 1 का पावर इन्फिनिटी, तो क्या लिखेंगे इसको e का पावर में तोड़ देना है। ठीक है, e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0, 1 प्लस साइन x माइनस 1, 1 1 कट जाएगा, फिर साइन x बाय x आएगा, साइन x बाय x में लिमिटिंग वैल्यू 0 रहता है तो उसका वैल्यू 1 आता है, मतलब फाइनल आंसर 1 हो गया उसका। ठीक है, आप लोग को खुद बना लेना है वो। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 क्या बोल रहा है, 2.95, इसमें मेरा क्या दिया हुआ है,
क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0, cos x का पावर है cot x। देखिए लिमिटिंग वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे। जब हम 0 पुट करेंगे cos 0 का वैल्यू 1 होता है और cot 0 का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। cot 0 का वैल्यू इन्फिनिटी होता है क्योंकि tan 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो जस्ट इसका रिवर्स होता है, ठीक है, इसका रिवर्स होता है cot में, ठीक है। तो इसके cot 0 का अगर हम लिखना चाहेंगे तो 1/0 हो जाएगा क्योंकि ये 0/1 है, तो 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। ये चीज होता है, जस्ट मतलब इसका रिवर्स होता है, ठीक है। ये देखना है, मतलब ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में है, 1 टू द पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में है। जब 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है तो हम लोग क्या पुट करेंगे यहाँ पे, ई वाला लेंगे, ई लेंगे कि नहीं लेंगे, चलिए ले लेते हैं। इसको साइन कॉस में चेंज कर देना क्योंकि यहाँ कॉस है, कौन सा साइन कॉस में चेंज करना से इजी रहेगा। सबसे पहले एक बार लिख लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, fx मेरा cos x है, इसमें -1 कर दिए, ठीक। और यहाँ पे मेरा gx इंटू करना है, gx क्या है, cot x है, cot x को साइन कॉस में चेंज कीजिए तो cos बाय साइन होता है, तो क्या होता है cos x बाय साइन x होता है, ठीक है। ये हो गया मेरा। अब यहाँ से देखिए मेरा ये आया है cos x -1, अगर हम यहाँ साइन स्क्वायर होता है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर के फॉर्म में ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ देंगे। मतलब अगर हम यहाँ पे साइन एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे हम भी मल्टीप्लाई कर देंगे साइन एक्स से, अपने मल्टीप्लाई किए, ठीक है, तो मेरा क्या आएगा लिमिटिंग वैल्यू, जैसे देखिए क्या है, ई टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x -1, और यहाँ पे मेरा आया है साइन स्क्वायर x, और इधर साइड में क्या आया है साइन x cos x, साइन x cos x आगे पीछे कर दिए हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये आगे पीछे करने से उससे मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं होता है। साइन x इंटू साइन x साइन स्क्वायर हो गया। आगे वाला स्टेप में क्या करेंगे, ई टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू क्या है 0, x टेंड्स टू 0 है, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लीजिए, तो इसको 1 माइनस cos x के फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे है साइन x इंटू cos x, कोई दिक्कत, ज्यादा छोटा हो रहा है क्या, बोलना है कमेंट में आप लोग को, ठीक है, कि सर ज्यादा छोटा हो जाता है, थोड़ा बड़ा कर देंगे। cos x हो गया। अब यहाँ पे नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर का क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर x हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया मेरा साइन स्क्वायर x, क्योंकि मेरा फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से मुझे साइन स्क्वायर x निकालना है, हमारा इधर इधर चल गया राइट साइड, जब राइट साइड गया तो 1 के साथ माइनस हो जाएगा, ये cos स्क्वायर x वही माइनस किए, तो हम यहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर, और 1 माइनस cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिखते हैं, ये माइनस बी, ये माइनस बी, ये का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू cos x, और फिर a प्लस बी, ठीक है, ये होता है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्यों ना लिख दूं 1 माइनस cos x इंटू 1 प्लस cos x, ये 1 माइनस cos x और 1 प्लस cos x कट गया। अब यहाँ क्या बचा, जो बचा है उसमें लिमिट पुट कीजिए, जो बच गया है उसमें अभी हम लोग लिमिट पुट कर देंगे, ठीक है। 95 है, ओह सॉरी, ये ठीक है। यहाँ देखिए 1 प्लस cos x को हम लोग, अब यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं, लिमिटिंग वैल्यू इजीली पुट कर सकते हैं। अगर हम लिमिट पुट करते हैं sin 0 0 और cos 0 1 होता है, cos 0 1 हो गया, 1 1 2 हो गया, मतलब 0/2, 0/2 मतलब 0, e का पावर 0, मतलब इसका वैल्यू क्या आ जाना चाहिए 1 आ जाना चाहिए फाइनली आंसर, ठीक है। डायरेक्ट इसका 1 आ गया, जैसे अभी पुट कर दिए ना, -1 e टू द पावर -1 इंटू लिमिट पुट कीजिए, ये तो कट गया है, sin 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 0 1 होता है, और यहाँ सब इंटू 0 आ गया है, तो कुछ भी रहे e टू द पावर 0 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे वो 0 जैसे मल्टीप्लाई करेंगे कोई भी नंबर रहे प्लस रहे माइनस रहे वो तो 0 ही कर देगा, e टू द पावर 0 मतलब 1 आ गया आंसर। किसी का भी पावर जब 0 हो तो क्या होता है 1 होता है आंसर, ठीक है, ये हो गया। अब 97 हम लोग देखते हैं, 97 में क्या है, जैसे इसमें बोल रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 है, x टेंड्स टू 0 1 प्लस ये x प्लस बी एक्स स्क्वायर का होल पावर है 2/x, उसका वैल्यू दिया हुआ है e टू द पावर 3। जब e टू द पावर 3 दिया है तो a और b का वैल्यू निकालना है। जैसे यहाँ ध्यान से देखिए, इफ लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस ये x प्लस बी एक्स स्क्वायर का होल पावर 2/x है इक्वल टू e टू द पावर 3 दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, वैल्यू ऑफ a एंड b फाइंड करना है, ठीक है। ये हमारा लिमिट दे दिया है, चलिए जो लिमिट दिया है उससे हम लोग डिराइव करते हैं।
वहीं से कुछ ना कुछ मिलेगा। क्या मिलता है? लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस ax प्लस bx स्क्वायर टू होल पावर 2/x। अब देखिए डायरेक्ट लिमिट वैल्यू पुट करके देखिए, 1 यहाँ पे है, यहाँ पे x 0 है, 0 हो गया, ये 0 0 हो गया, मतलब 1 आया यहाँ पे, टू दी पावर 0 कुछ भी रहे उसका पावर 0 रहे तो क्या आता है, इसका वैल्यू इन्फिनिटी, मतलब ये 1 का पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में है, 1 का पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में है, तो अभी हम क्या बोले, इजीएस्ट मेथड वाला से हम लोग बनाएंगे, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, सबसे पहले fx माइनस 1, fx माइनस 1 मतलब fx पहले जो दिया हुआ है उसको लिखिए, ये bx स्क्वायर हो गया, ये fx हो गया, अब माइनस 1 करना है इंटू gx, gx क्या है 2/x है, ठीक। अब देखिए ये प्लस 1 और माइनस 1 खत्म, कैंसिल हो गया, अब यहाँ ये x और bx स्क्वायर बचा है, तो यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ से x कॉमन ले रहे हैं हम, तो यहाँ क्या बचेगा, ओनली a बचेगा प्लस bx बचेगा और इंटू में मेरा क्या है 2/x, ये x और x मेरा मल्टीप्लाई में है, तो ये x और ये x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है, तो बचा क्या a प्लस, तो मेरा इसका लिमिट बच गया है, ये मेरा l है, ठीक है, इसका लिमिट e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड a प्लस bx यहाँ गया 2, ठीक है, और इसका टोटल वैल्यू मेरा क्या दिया हुआ है, अब इसका लिमिट वैल्यू पुट कीजिए, पहले लिमिट वैल्यू पुट कीजिए, लिमिटिंग वैल्यू पुट करते हैं, तो मेरा यहाँ पे a है, a हो गया प्लस ये b इंटू 0, ये तो 0 हो जाएगा इंटू 2, मतलब ये मेरा क्या आ गया, e टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2a आ गया। अब मुझे l का वैल्यू दिया हुआ है, l का वैल्यू यहाँ पे दिया है ना, क्या दिया है, e टू द पावर 3 दिया हुआ है, e टू द पावर 3 मतलब e टू द पावर 3 इधर होगा कि नहीं होगा, फाइनल में दिया हुआ है। अब यहाँ से कंपेरिजन करेंगे तो 2a इक्वल टू क्या होगा 3, इसका मतलब a का वैल्यू क्या हो गया 3/2 होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे ये हो गया। अब b मेरा 0 हो रहा है, b से कोई डिस्टर्बेंस यहाँ पे पैदा हुआ कि हमारे लिमिट फाइंड करने में कि नहीं एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट तो कर रहा है लिमिट, मतलब b का वैल्यू कुछ भी ले मतलब रियल नंबर, b मेरा जो बिलोंग करेगा रियल नंबर से रहेगा, वो कोई भी नंबर लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब a का वैल्यू 3/2 होगा और b वी चूज एनी रियल नंबर और एनी नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर ले लीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2.98, ये लास्ट चल रहा है अभी। 2.98 क्या बोल रहा है देखिए, एक क्वेश्चन है 2.98 है, ठीक, सिंगेज का सारा क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x upon x to the whole to the power sin x upon x minus sin x, ये क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू, सिंगेज का क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x upon x, sin x का पावर है, इसका पावर है sin x अपॉन x माइनस sin x, ठीक है। अब इसमें देखिए डायरेक्ट लिमिट पुट कीजिए, sin 0 0 ये तो क्या हो गया, sin 0/0, ठीक है, 1 हो गया, इसका होता है 1, अब इसमें लिमिट पुट करेंगे, ये 0 हो गया, sin 0 0 नीचे sin 0 0 और 1 माइनस sin 0, 1 माइनस जैसे sin 0 करेंगे, यहाँ पे 1 है, 0 आ है कि कुछ और है, ठीक है, तो यहाँ कुछ सॉल्व करना होगा, इसको थोड़ा सॉल्व करना है, इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करने से नहीं आ रहा है, 0/0 को फॉर्म में आ रहा है, देखिए 0 पुट करेंगे, sin 0 यहाँ पे 0 0 0 माइनस 0, फिर sin 0 0 आ रहा है, मतलब 1 का पावर 0/0, ये तो खुद यहाँ पे 0/0 का फॉर्म आ रहा है, इसलिए इसको कुछ चेंज करना होगा, कैसे चेंज करेंगे, जैसे लिमिट दिया हुआ है, ये क्वेश्चन हो गया, यहाँ से लिमिट पुट कीजिए, इसको थोड़ा चेंजिंग करना है, क्या चेंज करना है, नीचे sin x है अपॉन x है, इसमें पावर में क्या करना है, ये इस x को नीचे ले आना, sin x को नीचे ले आना, डिवाइड में x माइनस sin x लेंगे, ये हमारा नीचे आ जाएगा, ठीक है, ऐसे इसके डिवाइड में आ गया। अब यहाँ से हम जब चेंज करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हमारा 0 दिया हुआ है, यहाँ क्या है sin x बाय x है, इसको देखिए दोनों में हम डिवाइड कर देंगे, x बाय sin x और ये sin x यहाँ कट जाएगा कि नहीं कटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बाय x बाय sin x और माइनस ये क्या होगा 1, इसका फॉर्म में होगा कि नहीं होगा, ठीक है, ये ऐसा आ गया। अब यहाँ पे
इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या? 1 टू द पावर, अब नीचे देखिए 1 हो गया है और नीचे 1 यहाँ पे इसका जैसे लिमिट पुट करेंगे, ये इसका जो वैल्यू होता है यहाँ पे इसका सेम वैल्यू होता है, ठीक है। इसका भी लिमिट जैसे ये x नीचे लाएंगे sin x बाय x हो जाएगा, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाता है 1। अब यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो ये क्या आ जा रहा है 1 का पावर इंफिनिटी में, ये 1 आ गया, आई 1 बाई हमारा क्या होगा 0, तो 1 का पावर इंफिनिटी के फॉर्म में है, ठीक है, इसका फॉर्म में आया हुआ है। जब इसका फॉर्म में आया है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करिए। फॉर्मूला डायरेक्ट इजीएस्ट फॉर्मूला लगाना है, क्या लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x is a sin x upon x minus 1 into gx is a this function, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको या इसको रख सकते हैं, किसी को भी रख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसी को रख देते हैं, sin x बाय ये हो गया, इसको रखना है, ठीक है। इसको सॉल्व करके हम ये फॉर्म लाने के लिए 1 को पावर इन्फिनिटी फॉर्म लाने के लिए इसको ड्राइव किए थे, x माइनस sin x लिख सकते हैं, दोनों इंटू हो गया। अब क्या करेंगे, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x, इसका एलसीएम माइनस x होगा डिवाइडेड बाय क्या होगा x, यहाँ से माइनस अगर हम कॉमन लेते हैं क्योंकि sin x माइनस x के फॉर्म आया, x माइनस यहाँ पे sin x है, तो क्यों ना मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ। जब माइनस कॉमन लूंगा तो क्या आएगा, यहाँ पे सबका साइन चेंज हो जाएगा, sin x प्लस में और x मेरा प्लस में है वो आ जाएगा माइनस में, ठीक है। अब देखिए ये वाला ऊपर वाला टर्म और नीचे वाला टर्म मिल रहा है, ये माइनस हमारा बाहर करते हैं, जब माइनस बाहर किए ये वाला माइनस बाहर कर दी, क्या आ गया, यहाँ पे ऊपर सिर्फ sin x बचा है और e बचा है, ठीक है। e का पावर माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे साइन बच गया है, sin x अपॉन नीचे क्या बचा है सिर्फ x। अब देखिए इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, मतलब e टू द पावर -1, क्योंकि माइनस पहले से है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस में कर देते हैं वैल्यू को, ठीक है, क्योंकि x का पावर n जब नेगेटिव रहता है जिसको प्लस करने के लिए नीचे चल जाता है x, तभी पावर हमारा प्लस होता है, ठीक है। ये हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2.99। 2.99 में क्या बोल रहा है, ये हमारा 2.99 है, क्या बोल रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x प्लस c टू द पावर x अपॉन 3, ठीक, और का होल पावर 2/x है, और ये भी सी हमारा क्या है, ABC पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। कोई भी पॉजिटिव नंबर है, कोई रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, ठीक है, ये सी बोला है। चलिए 2.99 क्या लिखा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x प्लस c टू द पावर x का होल पावर होल डिवाइडेड बाय 3 एंड होल पावर 2 अपॉन x, ओके। Now put the direct limiting value a to the power 0 1, a to the power 0 1, b to the power 0 1, c to the power 0 1, मतलब 1 1 1 3, 3/3 is 1 and 2/0 infinity, that means 1 upon infinity का फॉर्म है, ठीक है। ये क्वेश्चन में 1 to the power infinity का फॉर्म है। अब मैं क्या करूंगा, शॉर्ट इजीएस्ट फॉर्म मेथड लगाऊंगा। इजीएस्ट फॉर्म मेथड क्या होता है, इजीएस्ट फॉर्म मेथड में ये हो जाता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 रहेगा जो है सो, और e का पावर में होता है, ये क्या होता है, e का पावर में होता है, ठीक है, e का पावर में है, क्या होता है fx, तो fx मेरा क्या है, a टू द पावर x b टू द पावर x प्लस c टू द पावर x अपॉन 3, ये मेरा fx है, ये मेरा fx है, इसमें fx माइनस 1 होता है इजीएस्ट फॉर्म, इनटू gx होता है, gx मेरा क्या है 2/x के फॉर्म है। अब देखिए ये 3 यहाँ चल जाएगा कि नहीं जाएगा, डायरेक्ट तो उसको वहां पे लिखूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x प्लस c टू द पावर x माइनस 3 होगा डिवाइडेड बाय 3 हो गया, ओके, एंड 2/x। नाउ this 2 is a constant and this 3 is a constant, so out, so we take out from the limit, 2/3 is out and limit x tends to 0 in above a to the power x, this minus 3 we can write -1 -1 in 3 terms, minus plus, so -2 and -1, -2 minus plus 1, so -3, ओके। मतलब माइनस माइनस प्लस करने बोल रहा है, प्लस करके 2 आया और माइनस साइन मेरा है तो माइनस आ गया, अब फिर -2 और माइनस, ये माइनस यहाँ पे लिख दिए, -2 क्या हो गया, -2 और -1 -3 हो गया, क्योंकि प्लस करने बोल रहा है, माइनस साइन माइनस मेरा है इसलिए प्लस हो गया। और नहीं समझ में आता है तो यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए, जैसे माइनस कॉमन लेंगे दोनों के साइन, मतलब ये प्लस करने बोल रहा है, माइनस इसलिए बाहर आता है, समझ में आया। ये सब चीज छोटा छोटा चीज समझना चाहिए, सब बच्चा वाला है,
ये सब भी नहीं समझिएगा कैसे होगा। इसलिए 3 बार मैं -1 को लिखता हूँ और तीनों के साथ क्या करते हैं, अरेंज कर देते हैं। मतलब bx -1 c⁻x -1, इस -3 को 3 बार तोड़ दिए हैं, ठीक है। और नीचे मेरा क्या है, x बच गया, ये वाला x बच गया, 2 तो बाहर रही है, नीचे से 3 बाहर रही है, तो 2/3 बाहर हो गया। अब ये x सब जगह बांट लेते हैं, मतलब e⁻2/3 ऐसे रखना है। ये तो मेरा है, लिमिट मैं पुट कर रहा हूँ, सब में लिमिट पुट कर दूंगा, e⁻0। देखें a⁻x -1 अपॉन x कर देंगे, और यहाँ पे प्लस है, प्लस दिए, सब में लिमिट पुट कर दीजिए साथ ही साथ, x टेंड्स टू 0, b⁻x -1 अपॉन x, ओके। और फिर प्लस है, प्लस दिए, लिमिट यहाँ भी पुट कीजिए, x टेंड्स टू 0, c⁻x -1 अपॉन x, ये हो गया। अब हम जानते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 a⁻x -1 अपॉन x का वैल्यू होता है log a, जो यहाँ पे रहेगा वही होता है log में, मतलब e⁻2/3 इसका हो गया log a, तो वैसे यहाँ पे b है तो क्या हो जाएगा इसका प्लस log b, और इसका क्या हो जाएगा c, log c हो गया। ये तीनों प्लस में है। हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं जी, फॉर्मूला जानते हैं log m प्लस log n प्लस log कुछ भी ले लीजिए MNO, ठीक है, ओ ही लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है log MNO, ठीक है, ये होगा, मतलब तीनों इंटू होता है। तो यहाँ पे जब प्लस में है तो मल्टीप्लाई में होगा, मतलब e⁻2/3, यहाँ पे क्या हो गया log ABC, ये हो गया। और जब यहाँ पे मेरा ऐसा रहता है 2/3 है, 2/3 मतलब अगर n log m के फॉर्म में रहे, इसको मैं पावर वहां पे ले जाता हूँ, ये ऐसे होता है लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, m⁻n। तो यहाँ पे 2/3 है, इसका पावर में चल जाएगा, नहीं जाएगा, तो log ABC का पावर 2/3, और e⁻log है, तो e⁻log है तो ये हट जाता है, डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू सिर्फ लिखाता है ABC का पावर 2/3। ये मेरा क्या हो गया फाइनल आंसर। कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत इजी वे में तोड़ के बना दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 क्या बोल रहा है, इफ f of n इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 इंटू 1 प्लस साइन x/2 इंटू 1 प्लस साइन x/2 का पावर 2, इसी तरह आगे बढ़ेगा, इंटू 1 प्लस साइन x/2 का पावर 3, डॉट 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 इसी तरह जा रहा है, 1 प्लस साइन x/2 का पावर n का होल पावर 1/x है, तब फाइंड करने बोल रहा है। देन फाइंड द लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे x टेंड्स टू 0 है, f ऑफ n है, ठीक है, इसका लिमिट फाइंड करना है। तो देखिए जो fn मेरा दिया हुआ है, पहले सबसे पहले क्या करते हैं, हम fn निकाल लेते हैं, fn निकालते हैं, fn इक्वल टू नॉट f ऑफ x, दिस इज f ऑफ n। थोड़ा सा गलत में पूरा मेरा गलत हो जाएगा, इसलिए इसको ध्यान से देखना है, x टेंड्स टू 0। अब देखिए हम यहाँ पे इसको इंटू करेंगे, 1 से जब इंटू करेंगे इसको तो 1 आएगा, फिर यहाँ पे 1 को इंटू करेंगे तो 1 आएगा, मतलब मेरा यहाँ पे 1 आएगा ही आएगा, ये क्लियर है। अब क्या करते हैं, साइन को 1 से इंटू करेंगे, देखिए साइन x/2 को 1 से इंटू करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन, एक तो ऐसा आएगा, साइन x/2 आएगा ही आएगा, इसको एक थोड़ा सा अलग फॉर्म में लिखते हैं। अब इस साइन x/2 का पावर 2, आगे वाला 1 वाला टर्म से इंटू होगा, तो उसमें भी क्या आएगा, आगे साइन x टू द पावर 2 टू द पावर 2, इसी तरह से मेरा क्या होगा, साइन x/2 टू द पावर 3 होगा, इसी तरह से कहाँ n वाला भी होगा, साइन x/2 का पावर क्या होगा, n होगा, एक ये फॉर्म आया। अब नेक्स्ट वाला जो होगा प्लस में, साइन को इससे इंटू करेंगे कि नहीं करेंगे, तो मेरा क्या आएगा, नेक्स्ट फॉर्म आएगा साइन x/2 इंटू साइन x/2 का पावर 2, फिर प्लस, फिर 3 वाला इंटू होगा, ठीक है, पावर, इसी तरह से ए भी बढ़ेगा, फिर आगे मेरा फिर ऐसे फिर प्लस प्लस डॉट डॉट, इसी तरह मेरा आगे चलते जाएगा, ठीक, ये मेरा फंक्शन होगा। लेकिन हम कुछ यहाँ पे इससे पहले एक थोड़ा सा एक स्टेप मेरा बच गया है, ठीक है, इससे पहले मेरा एक स्टेप बचा हुआ है, तो यहाँ पे ये मेरा बढ़ते जाएगा ना ऐसे, चलिए ठीक है, इसका फॉर्म आएगा इस तरह से बढ़ता जाएगा, हम बताते हैं इसमें क्या बच रहा है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिमिट पुट करके देखते हैं क्या आता है, x के 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0, ठीक है, साइन ये तो 0 कर देगा, तो 1 प्लस साइन 0, यहाँ 1 हो गया, ये फिर हो गया 0, तो 1 1 1 हरिओम, सब जगह 1 1 1 इंटू में बच रहा है, और यहाँ पे 1/,
एक्स है, तो जब एक्स का वैल्यू जीरो पुट करेंगे 1/0 इन्फिनिटी हो गया, मतलब यहाँ पे 1 1 1 मतलब 1 1 1 1 इंटू है तो 1 ही आएगा, और यहाँ पे इन्फिनिटी आएगा मतलब 1 का पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है। तो हम इन लोग का क्या करेंगे, इजी वाला फॉर्म में चेंज कर देते हैं। एफ ऑफ एन इक्वल टू मेरा इजी वाला फॉर्म हम लिख सकते हैं कि नहीं, इजीएस्ट मेथड वाला से हम बना लेते हैं। ई टू द पावर एफ एक्स मेरा जो आ रहा है उसको हम डायरेक्ट डेरिवेशन कर रहे हैं, और यहाँ पे लास्ट में -1 करेंगे। अब देखिए एफ एक्स मेरा जो हुआ वो मल्टीप्लाई करके लिखें, उसके बाद -1 हम लास्ट में लिखे हैं, ये तो डॉट 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 है, ठीक है, और -1 लास्ट में होगा। एफ एक्स -1 होता है इंटू जी एक्स, तो जी एक्स क्या है 1/x है। अब देखिए ये और ये कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक, और 1/x सब में इंटू करेंगे, ई टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0। अब देखिए x हम जब इंटू करेंगे इसमें x आएगा, इसमें x आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पे x आ गया, इसमें भी x आएगा, ठीक है, सब में आएगा। लेकिन यहाँ देखिए साइन 0 0 0 0 इधर वाला में क्या करेगा, मेरा हाईएस्ट पावर मेरा इंटू 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 आ रहा है, ठीक है, ये x x x, तो इधर वाला में क्या करते हैं, ये सब को क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर जो आएगा मेरा वो सबको नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। नेग्लेक्ट करने पे सिर्फ मेरा ये बचेगा, और ये बच रहा है तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन x/2 का पावर x प्लस साइन x/2 टू द पावर 2 अपॉन x प्लस यहाँ भी लिखेंगे 3 वाला साइन x अपॉन 2 टू द पावर 3 अपॉन x प्लस ये आगे बढ़ता जाएगा डॉट डॉट करके, ठीक है, ये मेरा ऐसे चल रहा है, ये हो गया, ठीक, ऐसे बढ़ेगा। अब यहाँ से देखिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, साइन x, साइन जो अलजेब्रा वाला फॉर्म बताए थे एफ एक्स ऐसा होना चाहिए, लिमिट x टेंस टू क्या होना चाहिए 0 या a होगा, ठीक है। इस पे अगर एफ ऑफ एक्स टेंस टू 0 हो रहा है तो इसका वैल्यू क्या होता था 1, यहाँ पे एफ एक्स मेरा क्या x/2, यहाँ भी मुझे x/2 लाना होगा कि नहीं, यहाँ 2 डिवाइड दिए हैं तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना होगा इसमें। वैसे ही यहाँ पे 2 का पावर 2 है तो 2 का पावर 2 से क्या किया डिवाइड किए, तो 2 का पावर 2 से क्या करना है इंटू, इसी तरह से यहाँ पे 2 का पावर 3 से डिवाइड दिए, 2 का पावर 3 से इंटू, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। मतलब कि ये इसका अब देखिए ध्यान से देखना है, थोड़ा सा बता रहे हैं, जब लिमिट पुट करेंगे इसका वैल्यू क्या होगा 1, फिर इसी तरह से इसका वैल्यू क्या होगा 1, फिर इस तरह से इसी का वैल्यू क्या होगा 1, नेक्स्ट इसी तरह बढ़ जाएगा। मतलब कि हम इसको लिख सकते हैं e टू द पावर ये 1/2 होगा कि नहीं होगा 1/2, क्योंकि नीचे 2, ये तो इसका पूरा लिमिट 1 हो गया, ये क्योंकि डिवाइड में है तो डिवाइड है 1/2 बाहर निकाल गए, प्लस फिर यहाँ 1/2 का पावर 2 प्लस 1/2 का पावर 3 फिर प्लस 1/2 का पावर 4 प्लस ऐसे ही कहाँ तक चल जाएगा, n टाइम्स तक जाएगा कि नहीं जाएगा 1/, लेकिन हाँ 1/2 टू द पावर n ये होगा, ठीक है, इतना ठीक हो गया। अब ये मेरा क्या हो गया एफ ऑफ एन है। अब मुझे लिमिट निकालना है n टेंस टू इन्फिनिटी पे, n टेंस टू इन्फिनिटी करते हैं, चलिए नाउ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ एफ ऑफ एन, एफ ऑफ नॉट एक्स बट बल्कि एफ ऑफ एन रेदर देन एफ ऑफ एक्स, दिस इक्वल टू e टू द पावर लिमिट हम लोग डायरेक्ट ऊपर ही पुट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि अलजेब्रा से e टू द पावर जब f ऑफ x रहता है, अगर यहाँ लिमिट लगा रहे हैं x टेंस टू ये, तो मेरा e टू द पावर लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x डायरेक्ट फंक्शन पे लगता है लिमिट, ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट फंक्शन ऊपर वाला में लगा दे रहा हूँ लिमिट एक्सपोनेंशियल में। ये क्या हो रहा है 1/2 प्लस 1/2 का पावर 2 प्लस डॉट 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 ऐसे ही बढ़ जाएगा 1/2 का पावर n, ये हो गया है। अब यहाँ पे देखिए ये मेरा जीपी मारा कि नहीं आ रहा है, जब n टेंस टू इन्फिनिटी मतलब ये इन्फिनिटी के फॉर्म पे आगे बढ़ता जाएगा तो सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स ले लेंगे, तो इन्फिनिटी टर्म्स ये मेरा 1/2 है, आर भी मेरा क्या आएगा 1/2 आएगा, जीपी में आ रहा है सम ऑफ जीपी में, तो जीपी में इन्फिनिटी टर्म्स के लिए क्या होता है 1/, अच्छा 1/2 कॉमन लेंगे पहले, a बाय होता है, ए ले सकते हैं a बाय 1 - 1 से छोटा है तो 1 - 1/2 होगा, ठीक है, ये होगा इट दो। अब यहाँ पे 1 - हाफ, 1 - हाफ, हाफ क्या होगा ऊपर तो हाफ है और नीचे भी क्या हो गया हाफ, मतलब इसका आंसर हाफ आएगा कि नहीं 1 आएगा, और 1 आ गया मतलब इसका ई होगा आंसर, ठीक है, ये हो गया खत्म। अब आगे हम लोग चलते हैं एल हॉस्पिटल रूल पे।
यहाँ से क्वेश्चन जो मेरा स्टार्ट होता है वो एल हॉस्पिटल रूल पे होता है। एल हॉस्पिटल थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ऐसे पीछे में भी हम प्रॉब्लम में यूज करते थे, एल हॉस्पिटल कैसे यूज किया करते थे। यहाँ थोड़ा स्पेशल में दिया हुआ है इसका प्रॉब्लम, सिर्फ एल हॉस्पिटल का ही 0/0 फॉर्म। एल हॉस्पिटल हम लोग कब यूज करते हैं? सबसे पहले एल हॉस्पिटल जानिए, ये एल हॉस्पिटल होता क्या है? ये एल हॉस्पिटल है, ठीक है। एल हॉस्पिटल्स रूल ऑन लिमिट्स, लिमिट्स में हम लोग एल हॉस्पिटल रूल लगा रहे हैं। तो जैसे देखिए एल हॉस्पिटल कब लगाए जाते हैं? जैसे कोई भी फंक्शन है लिमिट का, ठीक, जैसे कोई भी लिमिट है, इसमें हम लोग लिमिट लगा रहे हैं, ये लिमिट है, इसमें लिमिट लगाते हैं। अगर ये 0/0 फॉर्म आए, या तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म आए, या तो प्लस माइनस, या प्लस माइनस कोई भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म ले लीजिए, ठीक है, ऐसे है। जब इस तरह से फॉर्म आता है तो हम लोग एल हॉस्पिटल रूल यूज करते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या यूज होता है कि जैसे ऊपर वाला एल, सपोज मेरा कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स और जी एक्स है, ऐसे दिया हुआ है, तो ये हमारा इस तरह का फॉर्म आ रहा है, ठीक है, ये सब फॉर्म्स में आ रहा है। अगर इस तरह के फॉर्म्स में आ रहा है तो मुझे एल हॉस्पिटल लगाना है। एल हॉस्पिटल क्या कहता है? हम ड्राइव नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट हम बना दे रहे हैं। इसमें लिमिट लगाने के लिए जब होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू, जो भी रहेगा ए पे, जब 0/0 फॉर्म इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, या तो प्लस माइनस इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म है, कुछ भी है, तो क्या होता है ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं और नीचे वाले फंक्शन को नीचे डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएट कर दी। अगर फिर भी आ रहा है, अगर फिर से आ रहा है, यहाँ पे अगर नहीं आया 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म में, इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं आया, अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अगर फिर से 0/0 आ गया तो फिर क्या करेंगे, फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, इसमें फिर से इसी में लगाएंगे लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, डबल डेरिवेटिव करेंगे इसका, ठीक है, और नीचे वाला क्या फिर डबल डेरिवेटिव, इसी तरह से बढ़ता जाएगा अगर मेरा रिपीट करता रहे तो, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है, इसी तरह से मेरा क्या होगा, आगे बढ़ता रहेगा जब तक 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के फॉर्म में आए, तो इस तरह से बढ़ते जाना है, ठीक है। डिफरेंशिएट करना, ऊपर वाला ऊपर को, नीचे वाला नीचे को, ऐसे डिफरेंशिएट करते जाना है। अब चलिए हम लोग 101 में प्रॉब्लम जो दिया है वो एल हॉस्पिटल रूल पे ही है, उसको हम लोग अप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। ये देखिए क्या बोल रहा है, ये मेरा फंक्शन दिया हुआ है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 16 प्लस 5x का होल पावर 1/4 है, -2 होल डिवाइडेड बाय 32 प्लस 3x का होल पावर 1/5 है, -2 है, ठीक। इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं एल हॉस्पिटल के रूल पे। क्वेश्चन है मेरा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, छोड़िए लिखते नहीं क्वेश्चन, डायरेक्ट लगा देते हैं क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 16 प्लस 5x पावर 1/4 -2 होल डिवाइड बाय 32 प्लस 3x का पावर 1/5 -2। क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट एक्स टेंड्स टू 16 प्लस 5x पावर होल में है 1/4 -2 होल डिवाइडेड 32 प्लस 3x होल पावर 1/5 है, -2 है बेस में, ठीक। अब इसमें लिमिट वैल्यू पुट करके देखिए, यहाँ पे 0 पुट करने पे क्या होता है, 16 का पावर 4 आ रहा है। यहाँ पे जैसे पुट कीजिएगा 16 का पावर 4 और 2 का पावर 4 कर गया, मतलब 2 - 2 0, और नीचे भी हमारा 0 आ ही जाएगा, ठीक है, मतलब ये 0/0 के फॉर्म में आ रहा है। 0/0 के फॉर्म में आ रहा है तो हम लोग यूज करते हैं एल हॉस्पिटल। एल हॉस्पिटल यूज करने के लिए क्या करेंगे, इसको ऊपर का ऊपर डिवाइड कर दी, मतलब ऊपर हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है। चलिए पहले लिमिट लिखिए, एक्स टेंड्स टू 0 है, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, एक्स का पावर 1/4, तो n 1/4 इंटू 16 प्लस 5x, माइनस यहाँ पे 1 करेंगे, जैसे -1 होता है तो क्या हो जाता है, -3/4 हो जाएगा, ठीक। और ये मेरा इंटू में 5 आएगा, क्योंकि 5x अंदर वाले को फिर डिफ्रेंशिएट किया जाता है। -2 का डिफ्रेंशिएट, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया तो -0 होगा, उसको छोड़ देते हैं। अब आगे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं n 32 प्लस 3x का पावर -1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -4/5, ये 0 हो गया। अब यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये आ गया, ये 1/5 और 3/4 कांस्टेंट को हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकालते हैं। 5/4 हमारा ऊपर से है और नीचे डिवाइड में आ गया 3/5, ठीक है। अब 3/5 है, ठीक, इंटू में है
लिमिट x टेंड्स टू जीरो। अब यहाँ पे लिमिट जीरो पुट करते हैं तो उससे हमारा जीरो होगा नहीं, तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 प्लस जीरो पावर माइनस 3/4, नीचे का पुट कीजिए 32 प्लस ये जीरो हो गया -4/5 हो जाएगा। ठीक है, ठीक। आगे अब हम यहाँ पे जो अच्छा लिमिटिंग वैल्यू तो पुट कर दिए हैं जीतिए, तो हमारा होगा ना ये इंटू होगा, इसको चेंज कीजिए और इसको भी चेंज करना है। 5/4 है, ये नीचे वाला ऊपर जाता है, ऊपर वाला नीचे आता है, इसको चेंज कीजिए। पावर माइनस में है, उसको क्या करेंगे नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर ले जाइए तो पावर क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा। ये 32 को 2⁵ लिख सकते हैं। ठीक है, और ये 4/5 प्लस में हो गया 4/5 हो गया। बार बार सड़ा क्यों है, यहाँ पे 2⁵ है। ठीक, नीचे क्या होगा 2⁴ 16 को लिख सकते हैं 2⁴, और ये हो गया मेरा 3/4। ठीक, अब देखिए इस 1/4 को अंदर करते हैं, 4 बाहर करते हैं, यहाँ पे 3 बाहर करेंगे, ये क्या होगा 5 5 25, नीचे 4 3 12 इंटू, इसको लिखिए 2 का पावर 5 और 1/5 को अंदर किए और 4 को बाहर किए हैं, ये 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा नीचे। उसी तरह से नीचे भी मेरा 2 का पावर 4 है और 1/4 हम अंदर किए हैं। ठीक है, 1/4 अंदर किए, ये 4 से 4 कटेगा लेकिन बाहर मेरा 3 रहेगा, 2⁴ आ जाएगा। देखिए नीचे ऊपर 25/12 इंटू 2⁴, मतलब ये 16 हो गया, ये 16 हो गया, नीचे 2⁵ 8 हो गया। ठीक है, अभी हमारा 4 से कट रहा है, 8 2 जा 16 और 2 6 जा, मतलब हमारा 25/6 ये आंसर होगा। ठीक है, ये हो गया एल हॉस्पिटल से। उसी तरह से हम इसको भी बना सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग पे छोड़ देते हैं, सिंपल इसको साइन कोस में चेंज करना है, sin x बाई cos x हो जाएगा, और ये π/2 बाई cos x लिखना है। ठीक है, π/2 को π/2 एक ए नंबर की तरह ट्रीट कर लीजिए, उसको बना लेना। ठीक है, वो बन जाएगा एल हॉस्पिटल रूल से। हम 102 बना देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 102 क्या कहता है, ये बन जाएगा आप लोग से। ठीक है, इजी है, सिर्फ समझा देते हैं, बन जाएगा। क्या बोल रहा है, इफ एफ ऑफ एक्स बी अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, मतलब 2 बार डिफरेंशिएट हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स भी एग्जिस्ट कर जाएगा, एफ डबल डैश एक्स भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये चीज बोल रहा है ट्वाइस डिफरेंशिएबल, मतलब वो 2 बार डिफरेंशिएबल हो जाएगा फंक्शन है। एंड एफ डबल डैश 0 इक्वल टू 2 दिया हुआ है, देन तब मुझे फाइंड करना है लिमिट x टेंड्स टू 0 टू एफ ऑफ एक्स माइनस 3 एफ ऑफ 2x है। ठीक है, प्लस एफ ऑफ 4x है। अब यहाँ पर डायरेक्ट लिमिटिंग वैल्यू पुट करके देखिए, 2f0 माइनस 3f0 हो जाएगा, ये 2 इंटू 0 0 प्लस f 4 इंटू 0 0 होगा, मतलब f0 एक यहाँ पे आया, 2f0 यहाँ पे आया, 2f0 प्लस में और एक 1f0 प्लस में 3f0 आ गया, और माइनस 3f0 यहाँ पे आया, 2f0 तो 3f0 माइनस 3f0 0 हो गया, और नीचे 0 है, मतलब 0/0 फॉर्म आ गया, इसलिए फिर एक बार एल हॉस्पिटल रूल लगाया। अब फिर क्या हो गया, एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद फिर से डिफरेंशिएट करना होगा इसको। क्या करें, बना दें क्या, बस इजी है, बन जाएगा, ये उतना कुछ हार्ड नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा तो बना देंगे हम फिर से। ठीक है, अगले वाले वीडियो में कभी ये इसको भी कमेंट करके बताइएगा तभी बनाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। ऐसे बहुत इजी है, इसमें डबल 2 बार एल हॉस्पिटल रूल लगेगा। ठीक है, ये चीज इसलिए ट्वाइस डिफरेंशिएबल दिया हुआ फंक्शन, और लास्ट में जो फंक्शन आएगा डिफरेंशिएट करके ट्वाइस डिफरेंशिएबल में, सब जगह जब 0 पुट कीजिएगा तो जहाँ पे एफ डबल डैश 0 आएगा तो उसका वैल्यू 2 दे दिया है, सब जगह 2 पुट कर देना। ठीक है, ये चीज आ रहा है, नीचे मेरा 2 आएगा डिफरेंशिएट करके। 104 क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वाला थोड़ा सा बना देते हैं, आप लोगों को कहीं नहीं पता होगा तो। जैसे देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, धड़ल्ले चलिए इधर से हम लोग देखते हैं क्या जा रहा है। दिया हुआ है क्वेश्चन में, लिमिट x टेंड्स टू 0 लॉग लोअर बेस में है 10 स्क्वायर x एंड मेन बेस में है जो हमारा वो 10 स्क्वायर 2x, 10 स्क्वायर 2x है। एक फार्मूला होता है जिससे लॉग का प्रॉपर्टी होता है, लॉग लोअर बेस ऐसे अगर रहे, ठीक है, लॉग हो गया है ये, तो जब ऊपर ऐसे, इसको याद रखिएगा ट्रिक ऐसे है, ऊपर वाला है तो ऊपर लॉग b होता है, और नीचे है तो नीचे लॉग a होता है। ये वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ऊपर वाला है ऊपर लिख दीजिए, क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, इसमें अप्लाई कीजिए लिमिट लॉग का प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10 स्क्वायर 2x में थीटा है, नीचे वाला मेरा आ जाएगा लॉग क्या आएगा 10 स्क्वायर
एक्स आएगा। यहाँ से टू हम कॉमन ले सकते हैं, तो 2/2 बाहर हो जाएगा, ऑटोमेटिक है। 2 हम बाहर ले सकते हैं, चलिए बाहर कर दें क्या, देखते हैं बाहर लेकर के बनाते हैं, ऐसे भी बन जाएगा, बन तो जाना चाहिए। प्रॉपर्टीज तो अप्लाई होगा ही, लॉग का प्रॉपर्टीज। देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये पावर जब आया है तो लोग बाहर आ जाता है, कैसे, यहाँ पे बताते हैं कैसे आता है। 10 to x हो जाएगा, नीचे 2 log 10x हो जाएगा, ओनली 10x रहेगा। जैसे देखिए जब log n का पावर m है, तो m जब पावर रहता है तो ऐसे लिखाता है log n, इस तरह लिखाता है। तो पावर था, पावर हम बाहर कर दिए, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे हम देखें, अगर ये तो 2 से 2 कट गया, मतलब कैंसिल आउट, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे लिमिट वैल्यू पुट करते हैं 0, पुट करके देखिए 10 0 0 10 0 0, तो लॉग 0 हो गया, लॉग 0 0 क्या हो गया, लॉग 0 इन्फिनिटी, लॉग 0 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी बाय, ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म है, ठीक है। जब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म हो तो हम लोग क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। चलिए एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे यूज एल हॉस्पिटल रूल। ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट कर देंगे, नीचे वाले को नीचे डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। एक्स टेंड्स टू 0 जो है इधर से पहले लिखिए, ऊपर वाले को जब डिफरेंशिएट किए हैं तो log x का क्या होता है 1/x, तो x की जगह पे 10 to x हो गया। अब 10 to x का डिफरेंशिएट क्या होगा, sec स्क्वायर 2x हो गया। अब इस 2x का डिफरेंशिएट भी करना है, 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो गया। नीचे वाला डिफरेंशिएट कीजिए, 10x है तो 1/x, तो 1/10x हो गया, ठीक है, इनटू अब हमारा 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x होगा, x है तो x का डिफरेंशिएशन 1 ही होगा, इसलिए यहाँ पे छोड़ देते हैं, ठीक, ये हो गया खत्म। अब देखिए इसको साइन कॉस में चेंज कीजिए, क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 10x है तो ऊपर चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, तो हम डायरेक्ट इसको लिख देते हैं साइन x बाय कॉस x, ऊपर गया इनटू सेक स्क्वायर x को क्या लिखेंगे 1 बाय कॉस स्क्वायर 2x हो जाएगा, नीचे में है ये वाला मेरा नीचे आ जाएगा, तो साइन 2x बाय कॉस 2x होगा, और नीचे सेक स्क्वायर x है तो 1 बाय क्या होगा कॉस x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ड्राइव कीजिए, क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, ये मेरा साइन x है बाय कॉस x है इनटू कॉस स्क्वायर 2x भी है, ठीक। अब ये वाला नीचे वाला क्या होगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या होगा कॉस 2x हो गया, इंटू कॉस एक्स भी है, इंटू कॉस एक्स भी है यहाँ पे, ठीक है। नीचे है मेरा साइन 2x, साइन 2x, साइन 2x का हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन x कॉस x लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। अब देखिए एक कॉस से एक कॉस कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर में था, एक स्क्वायर कॉस 2x से कट गया, कॉस 2x था तो एक स्क्वायर कट गया। अब ये साइन से एक साइन कटा कि नहीं कटा, नीचे क्या बचा, नीचे बच गया लिमिट x टेंड्स टू 0 है, ऊपर तो सारा कट गया मतलब ऊपर 1 बचा, नीचे क्या बचा 2 cos x बचा। अब देखें, अब लिमिट 2 तो बाहर इसमें लगेगा नहीं, 1/2, 2 में लिमिट नहीं लगेगा, cos x में लिमिट लगेगा, cos x में लिमिट पुट कर देंगे, लिमिट में लो cos 0, cos 0 क्या होता है 1, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 1/2 हो जाएगा, तो 2 into 1 2 ही होगा, ये हो गया फाइनल आंसर, कोई ज्यादा हार्ड था नहीं, ठीक है। आगे देखिए इसमें क्या लिखा है, पहले मिटाते हैं, सब करते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन। 2.105 limit x tends to 0 sin inverse x minus tan inverse x upon x cube। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है थोड़ा सा, क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin inverse x minus tan inverse x upon x cube, लिमिटिंग वैल्यू पुट कीजिए, sin इनवर्स 0 0 माइनस tan इनवर्स 0 0, 0 माइनस 0 0, नीचे 0 हो जाएगा, ठीक है, मतलब 0/0 का फॉर्म आया, 0/0 का फॉर्म आया तो क्या करेंगे एल हॉस्पिटल यूज करेंगे। चलिए एल हॉस्पिटल कीजिए, ऊपर को डिफरेंशिएट कीजिए, ऊपर से पहले लिखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर,
10 का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। नीचे का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर हो गया। अब इसका चलिए एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेने पे जो मेरा आएगा, यहाँ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ओवर 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है, ये माइनस में है। नीचे मेरा जो आएगा वो 3x स्क्वायर है। यहाँ लिमिट कौन पुट कर देगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0। मेरा जो आया है नीचे वो आ गया है रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इनटू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, ये वाला हो गया। ये मेरा आएगा। ऊपर वाले को रेशनलाइज कर देते हैं, इजी वे में मेरा रेशनलाइज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलिए रेशनलाइज करते हैं। 1/3 बाहर कर सकते हैं, 1/3 बाहर, लिमिट x टेंड्स टू 0। ऊपर वाले को रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करने के लिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर है माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, नीचे क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है। रेशनलाइज करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में मेरा, सॉरी, जब माइनस रहता है तो रेशनलाइज में प्लस लिया जाता है। 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों नंबर के बीच में, ये एक नंबर दो नंबर, दोनों नंबर के बीच वाला साइन क्या करते हैं, सिर्फ यहाँ वाला साइन चेंज होगा, ठीक है, नंबर के बीच वाला साइन चेंज होता है। नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये एक नंबर है, ठीक है, तो इसके बीच में साइन चेंज होगा। ऊपर वाला अप्लाई करेंगे, ये मेरा क्या हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में है ना, ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्म में है, तो यहाँ पे क्या अप्लाई कर देंगे, ए माइनस बी और ए प्लस बी का तो स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। 1/3 है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ए स्क्वायर तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा माइनस इसका स्क्वायर करेंगे, रूट जब हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको स्क्वायर तोड़ देंगे हम लोग, रूट तोड़ सकते हैं। नीचे मेरा क्या हो गया, जो है वही रहने दीजिए, नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अगर यहाँ पे समझ नहीं आता है तो ऐसे ही रख देना है एक बार, ठीक है, ऐसे रहने दीजिए, क्योंकि स्क्वायर रूट, तो जब स्क्वायर रूट आता है कोई भी नंबर हो उसका स्क्वायर हो तो रूट हट जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर रूट हट गया, ये चीज लिखे थे, ठीक है। नीचे मेरा इंटू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल इंटू मेरा आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट नहीं भी देंगे तो चलेगा, प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया है नीचे। अब देखिए इसका स्क्वायर तोड़िए, 1/3 लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, होल स्क्वायर तो तोड़ेंगे, 1 प्लस बी का होल स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर प्लस एक्स का पावर 4 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 2x स्क्वायर हो गया माइनस 1 और यहाँ पे प्लस, जैसे ये माइनस इंटू का -1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, नीचे जैसा है वैसे ही रहने दीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर बड़ा ब्रैकेट दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में है, प्लस में है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये है। ये देखिए एक्स का पावर 4 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर हो गया। हम क्या करते हैं, अगर उसको सॉल्व, चलिए आगे का स्टेप में लिख ही देते हैं, हम तो शॉर्टकट बनाना चाह रहे थे। एक्स टेंड्स टू 0, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, फिर से काहे लिख रहे हैं जी, क्या आएगा, x का पावर 4 आ रहा है, x का पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर है, नीचे जो है वही रहने देते हैं, ठीक। अब क्या करते हैं ना, नीचे जो मेरा एक्स स्क्वायर था वो कहाँ कैंसिल हो गया, कहाँ चल गया, वो तो एक्स स्क्वायर रहेगा, एक्स स्क्वायर छूट चुका है मेरा, तो एक्स स्क्वायर तो यहाँ भी रहेगा, एक्स स्क्वायर इंटू में है यहाँ पे, ठीक है, हम छोड़ दिए थे। अब देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, पहले 1/3 है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 बचेगा, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इंटू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये है। यहाँ पे देखिए ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया,
अब एक्स स्क्वायर हट गया, अब लिमिटिंग वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ 0 पुट कर देंगे तो 0 + 3 ऊपर 3 बचेगा, पहले से मेरा 1/3 है, ऊपर 3 बच गया, ठीक। यहाँ 0 पुट कर देंगे, 0 3 आ गया, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 1 √1 का वैल्यू क्या आएगा, 1 ही आएगा। यहाँ पे 0 पुट करेंगे, इसमें x में पुट करेंगे तो 1 + 0 1 ही आएगा, फिर 1 हो गया, फिर ब्रैकेट है 1 + 0 तो फिर क्या हो गया 1 प्लस, ये प्लस हो गया, यहाँ तो 0 हो जाएगा, 1 - 0 तो 1 - 0 1 मतलब √1, √1 का वैल्यू क्या होता है 1, ये हो गया। अब देखिए ये 3 से ये 3 कट गया, 1 × 1 × 1 + 1 2 तो नीचे क्या हो गया 2, ऊपर पूरा कट के आंसर मेरा आ गया है, ये देखिए ध्यान से देख लेना है, इसका आंसर 1/2 आ गया, ठीक है। अब मेरा आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। Find the value of alpha. Find the value of alpha so that limit x tends to 0 e to the power alpha x minus e to the power x minus x upon x square equal to 3x है। Find value of limit, मुझे फाइंड करना है अल्फा का। क्वेश्चन लिमिट x tends to 0 e to the power alpha x minus e to the power x minus x upon x square, ठीक है, इक्वल टू 3/2 है। अल्फा इक्वल टू व्हाट, अल्फा का वैल्यू फाइंड करना है। चलिए इसमें पुट करके देखिए, डायरेक्ट वैल्यू हमने पुट करके एक बार e टू पावर 0, या इसको 0 बना देगा मतलब 0 1 1 - 1 हो गया, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा मतलब 1 - 1 0 और इधर 0 है, नीचे तो 0 है, x का वैल्यू जब 0 रखेंगे 0/0 मतलब 0/0 एल हॉस्पिटल लगाना होगा। चलिए एल हॉस्पिटल रूल लगाइए, इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो जो पहले लिमिट दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0, जैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे e टू द पावर x तो e टू द पावर अल्फा x हो जाएगा, और जो x में मल्टीपल रहता है वही बेस में मल्टीपल आ जाता है, माइनस e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन फिर से e टू द पावर x ही आएगा, -1 हो गया, डिवाइड नीचे क्या हो गया 2x, ये क्या हो गया 3/2, ऊपर आप देखिए पुट करके 0 पुट किए पड़ाक से, लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे e टू द पावर 0 अल्फा माइनस e टू द पावर 0 1, ये -1 तो -1 तो -2, लेकिन ये तो 0 नहीं हो रहा है मतलब अल्फा -2 हो रहा है, नीचे 0 हो रहा है, जैसे नीचे 0 रखेंगे, अब डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, डिनोमिनेटर क्या हो रहा है टेंड्स टू 0 पे 0 हो रहा है, जब नीचे 0 हो रहा है तो ऊपर भी क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, क्योंकि इधर लिमिट मेरा 3/2 दिया हुआ है, ठीक है। सो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं इसके लिए, लिमिटिंग वैल्यू x टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू 0 पे अल्फा ऊपर वाला वैल्यू मेरा क्या होना चाहिए e टू द पावर x -1, ये भी क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, ठीक। ये कह रहा है 0 जब होना चाहिए तो इसको कैसे करेंगे, अब लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, अल्फा e टू द पावर अल्फा इंटू 0 माइनस e टू द पावर 0 -1 इक्वल टू 0 आना चाहिए। यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर हम निकालते हैं अल्फा e टू द पावर 0 आ जाएगा, माइनस e टू द पावर 0 -1 हो गया, ये हो गया e टू द पावर 0 1, ठीक है, अल्फा इंटू 1 तो अल्फा ही हो जाएगा, -2 -1 इक्वल टू 0, देयरफॉर अल्फा इक्वल टू 2, आवर फाइनल आंसर इज अल्फा इक्वल टू 2 इज आवर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसमें क्या बोल रहा है, वो क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। लिमिट का जैसे जैसे क्वेश्चन खत्म कर रहा है बहुत हार्ड प्रॉब्लम है, लेकिन कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा इजी बनेगा। जैसे देखिए 1.2.109 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे sin x प्लस लिखिए log √1 प्लस sin x sin स्क्वायर x है, माइनस में है sin x होल डिवाइड बाय sin क्यूब है, sin क्यूब x, ये देखिए यहाँ पे पुट कीजिए, पुट sin x इक्वल टू कुछ भी मान लीजिए x y z t ले लेते हैं। अब यहाँ पे लिमिटिंग मुझे t का निकालना होगा ना, जब x टेंड्स कर रहा है 0 पे तो t कहाँ पे टेंड्स करेगा, 0 रखेंगे sin 0 x 0 sin 0 0 हो गया, मतलब t भी मेरा कहाँ टेंड्स करेगा 0 पे, तो लिमिटिंग इसको t में चेंज कर देते हैं सारा वेरिएबल, t टेंड्स टू क्या हो जाएगा t टेंड्स टू 0, t टेंड्स टू 0। अब sin x को t पुट कर चुके हैं, सब जगह चलिए रखिए t √1 प्लस टी स्क्वायर प्लस में है माइनस टी हो जाएगा, खत्म, टाटा बाबा फिक्स हो गया। यहाँ से आगे कीजिए, नीचे टी क्यूब आ गया, नीचे टी क्यूब आ गया।
अब इसमें लिमिटिंग वैल्यू पुट कीजिए, टी का वैल्यू 0 पुट करेंगे, 0 0 0 मतलब 1 माइनस 1 0 ऊपर आ गया, कुछ तो गड़बड़ है। 1 प्लस 0 मतलब 1 आएगा, लॉग 1 हमारा क्या होता है 0 होता है, 0 प्लस 0 0 हो गया, ऊपर 0 नीचे तो 0 आएगा, 0 का क्यूब 0 मतलब 0 बाई 0 का फॉर्म में है, 0 बाई 0 का फॉर्म में है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल यूज करता है, यूज एल हॉस्पिटल रूल, ऊपर का डिफरेंशिएट कर देंगे ऊपर, ठीक है, पहले जो दिया हुआ है उसको लिखिए लिमिट टी टेंस टू 0, लिमिट टी टेंस टू 0, ऊपर का डिफरेंशिएट कीजिए, जो टी का डिफरेंशिएशन टी के ही रिस्पेक्ट में सब सारा फंक्शन है, टी के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना होगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होता है 1 बाय एक्स, तो 1 बाय एक्स मेरा क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर है माइनस टी है। चलिए फिर इसका डिफरेंशिएट करना होगा, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएट जैसे कीजिएगा तो ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 2 रूट एक्स होता है, इसका डिफरेंशिएशन पहले करेंगे, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्या आएगा 1 बाय 2 रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, ये आ गया, इसका डिफरेंशिएशन अभी चल रहा है, अब ये हमारा टी स्क्वायर आ गया, तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ऊपर क्या आ जाएगा 2t, ये 2 से 2 कैंसिल, लेकिन अब माइनस टी का भी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक, ऊपर 2t मेरा आ गया, यहाँ पे क्लियर कीजिए इसको, अब नीचे वाला डिफरेंशिएट कीजिए, नीचे वाला डिफरेंशिएशन मेरा क्या आ जा रहा है, ये तो t हो गया था, नीचे वाला डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर आएगा, ऊपर सॉल्व कीजिए, एलसीएम उलसीएम क्या लेना होगा पहले उसको देखिए, पहले लिखिए साफ से एक बार पूरा क्लियर कीजिए, साफ साफ लिखना है, t टेंस टू 0, 1 प्लस ऊपर आ गया है t माइनस 1 का पावर रूट ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, सिर्फ यही है, लेकिन माइनस 1 अलग से है जी, ऐसे कैसे होगा, -1 है यहाँ पे भी है, इसका डिवाइड में है रूट ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी होगा, होल डिवाइडेड में है 1/3t स्क्वायर हो जाएगा, होल डिवाइडेड ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ देखिए इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ चल जाएगा, और इसका एलसीएम लेंगे यहाँ जाएगा, खतरनाक है, लिमिट ये थोड़ा पेचीदा बनाने में लगेगा क्योंकि इतना कैलकुलेशन दे दिया है ना, टेंस टू 0 1 प्लस, इसको देखिए ये यहाँ चल जाएगा और ये यहाँ जाएगा, तो इसको पूरा नीचे ले आते हैं, कहीं कोई गड़बड़ है क्या नहीं, चलिए इसको पहले इसको सॉल्व करते हैं जी, नहीं तो फिर गड़बड़ होगा, माइनस रूट ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, खत्म, ये हो गया, इसका नीचे मेरा आ गया है, और इसके नीचे ये आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी, इसका नीचे फिर से आ रहा है मेरा 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक, और ये हमारा यहाँ पे जाएगा, खतरनाक नहीं लग रहा है जी, ये तो कट रहा है, माइनस कॉमन लीजिए तो कटेगा ना, टी में माइनस हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, अगर यहाँ माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, अब देखिए ये प्लस में है माइनस से माइनस है, मतलब ये मेरा कट रहा है, ये कटा ना, चलिए नीचे मेरा क्या है होल डिवाइडेड 3t स्क्वायर है, इतना पेचीदा कहे आ रहा है, जितना जितना ऑल झोल बुलाएगा ना दूसरा क्या करता है फंसा देता है, टी टेंस टू क्या है 0 है, अब देखिए एक बार फिर से फ्रेश कीजिए तभी कुछ समझ में आएगा, ऊपर मेरा लेकिन माइनस आया है यहाँ पे ना, तो माइनस यहाँ पे ले जाते हैं, ये माइनस यहाँ पे ले जाते हैं, ऊपर 1 आया है मतलब 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस प्लस में है जी टी स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 1/3t स्क्वायर है, अब ये 1/3 कॉमन ले लेते हैं, 1/3 को बाहर रखिए, यहाँ पे लिखिए लिमिट टी टेंस टू, बार बार एक्स लिख रहे हैं, टी टेंस टू 0, टी टेंस टू ये यहाँ पे चल जाएगा नहीं चल जाएगा, मतलब कि रूट ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर -1 होगा, ये पूरा ठीक, ये यहाँ चल गया, नीचे 3t स्क्वायर है, नीचे 3 तो बाहर ले लिए हैं, तो सिर्फ टी स्क्वायर यहाँ होगा, और नीचे मेरा क्या बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा, इसके रेशनलाइज कर लेंगे, ये रेशनलाइज कर देते हैं, सिर्फ ऊपर वाले नंबर का रेशनलाइज कर रहे हैं, ठीक है, 1 प्लस टी स्क्वायर, जब यहाँ प्लस है दो नंबर के बीच में, सॉरी माइनस है तो प्लस से इंटू करेंगे, नीचे भी हो जाएगा मेरा 1 प्लस टी स्क्वायर, प्लस प्लस यहीं देंगे, अब देखिए ये हमारा a हो गया, ये b है, a है b है, a का वैल्यू इतना है, b का वैल्यू 1 है, ये स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में तोड़ेंगे, यहाँ से चलिए तोड़िए इसको, क्या हो जाएगा, तो 1 पहले 1/3 लिखिए बाहर है, फिर लिमिट लिखिए
टी टेंस टू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ये स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया, -1 हो गया। ठीक, नीचे हमारा क्या हो गया, टी स्क्वायर है, √1 प्लस टी स्क्वायर है, फिर ये नंबर मेरा इंटू में है, √1 प्लस टी स्क्वायर है, फिर +1 है बाहर में। ठीक, ये चीज़ हो गया। अब यहाँ से देखिए +1 -1 कट गया। अब यहाँ से ये हट गया कि नहीं हट गया, ये हटा। अब ये हटने के बाद ये क्या हो, ये हट गया, मतलब ये हट गया, तो क्या बचा यहाँ पे 1 बचा। ठीक है, ये हो गया। जो जो हटा दिए हैं वो कटा है उसको हटा दिए। अब इसमें लिमिटिंग वैल्यू पुट किया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 होगा, बाहर 1/3 है। ठीक है, इसमें लिमिटिंग वैल्यू पुट कीजिए, ऊपर 1 है, नीचे क्या होगा, √1 + 0, फिर अंडर में ब्रैकेट में 1 + 0 का स्क्वायर है, फिर 0 हो गया, फिर +1, ये हो गया। इसको सॉल्व कीजिए, 1 क्या हो गया है, 3 हो गया है। अच्छे से लिख लो भाई, 1/3। ठीक, ये हो गया 1, √1, ये √1 होगा तो 1 ही निकलेगा इसका। फिर इसका भी 1 + 1 2 हो गया, ये 2 हो जाएगा ना, ब्रैकेट के अंदर है, तो 1 2 × 6 क्या हो गया, 3 × 2 6 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया फाइनल आंसर। आज के यहीं रखते हैं, नेक्स्ट क्लास से हम लोग एक हमारा मतलब इंडिटरमिनेट फॉर्म बच गया है 0/0 और इन्फिनिटी का पावर 0, ये बच गया है, इसको हम लोग अगला क्लास में देख लेंगे। आज का बहुत